गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा था ग्रामर में सिंथेसिस, तो सिंथेसिस जो टॉपिक था उस कि हमने ओनली जो इंट्रोडक्शन है कि सिंथेसिस में 3 टाइप्स के जो सेंटेंसेस हैं उनके बारे में हमें स्टडी करनी होगी। इसलिए सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन हमने देखी थी। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स हैं वो सेंटेंसेज कैसे होते हैं, किस स्ट्रक्चर से वो बनते हैं, इन पे हमने डिस्कस किया था। अब जो आपके सिंथेसिस टॉपिक में मेन जो बातें दी जाती हैं वो है किस 2 सिंपल सेंटेंस देके एक सिंपल बनवाएगा, 2 सिंपल सेंटेंस देके एक कंपाउंड बनवाएगा, 2 सिंपल सेंटेंस देके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनवाएगा। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहला जो पॉइंट है वो ले रहे हैं सिंपल टू सिंपल। 2 सिंपल सेंटेंस आपको दिए हुए आएंगे और उनसे एक सिंपल सेंटेंस बनवाएगा। तो 2 सिंपल से एक सिंपल बनाने के लिए जो पहला रूल होगा, इसके लिए रूल्स हम कर रहे हैं, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या नियम है। तो पहला जो रूल होगा वो होगा यूजिंग पार्टिसिपल्स। यूजिंग पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल का प्रयोग करके, कि 2 साधारण वाक्यों को, 2 सिंपल सेंटेंसेस को हम पार्टिसिपल यूज करके जोड़ सकते हैं। अब हमने डिस्कस किया हुआ है पहले से कि पार्टिसिपल है वो भी 3 टाइप के होते हैं। तो 1 बाय 1 हमें करना होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को जोड़ के कैसे 2 सिंपल सेंटेंसेस से एक सिंपल सेंटेंस बनाओगे, पास्ट पार्टिसिपल से कैसे बनाओगे, और परफेक्ट पार्टिसिपल से कैसे 2 सेंटेंसेस को जोड़ेंगे हम। तो इसमें हम पहले लेंगे ए पॉइंट, यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, सबसे पहले क्या लेना है हमें, पार्टिसिपल, लेकिन कैसा पार्टिसिपल यूज करके, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करके। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा वो देखिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्चुअली होता क्या है, V1 प्लस ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जब जोड़ा जाता है तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, वो वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगी। तो उस प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके आपने देखा था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, चाहे पास्ट पार्टिसिपल है, चाहे परफेक्ट पार्टिसिपल है, जो भी पार्टिसिपल्स हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो हम क्या करेंगे कि आपको जब 2 सिंपल सेंटेंस दिए हुए आएंगे उसमें सब्जेक्ट कितने आएंगे, 2 आएंगे, 2 ही उसमें क्या आएंगे, फाइनाइट आएंगी। अब 2 सिंपल सेंटेंसेज को जोड़ के जब आप एक सिंपल सेंटेंस बनाओगे तो आपको एक सिंपल सेंटेंस में तो सब्जेक्ट कितने चाहिए, एक चाहिए, और उसमें फाइनाइट वर्ब कितनी चाहिए, वो भी एक ही चाहिए। तो जब 2 सब्जेक्ट दिए हैं, 2 फाइनाइट दिए 2 सेंटेंसेज में, तो उनमें से हम एक सब्जेक्ट को है वो हटाएंगे या उसका रूप परिवर्तन करेंगे, और एक वर्ब है उसको हटाएंगे या उसका रूप परिवर्तन करेंगे। तो वो जो वर्ब है उसका रूप परिवर्तन करना पड़ेगा हमें। क्या करना होगा, उसका रूप परिवर्तन। और वर्ब का रूप परिवर्तन जब हम करेंगे तो वो परिवर्तन क्या करना होगा, उनमें जो 2 सेंटेंसेज में आपको 2 फाइनाइट होंगे उनमें से जो एक सेंटेंस होगा उसकी जो फाइनाइट वर्ब होगी उसको हमें कैसी वर्ब बनानी पड़ेगी, नॉन फाइनाइट बनानी पड़ेगी। तब जाके आप 2 सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल में जोड़ पाएंगे। तो वो कैसे बनाओगे यही देखना है आपको। इसमें सब्जेक्ट्स पे भी डिपेंड करेगा। चलो वर्ब को तो हम नॉन फाइनाइट बना देंगे, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे, लेकिन सब्जेक्ट एक तो समान होते हैं और एक असमान होते हैं। सेम समान हो गए, और एक हम कह सकते हैं डिफरेंट, कि सब्जेक्ट दोनों सेंटेंसेस जो आपको दिए उनमें सेम हो तो कैसे जोड़ें, और उनमें डिफरेंट डिफरेंट हो तो कैसे जोड़ें। अलग अलग देखना पड़ेगा सेम सब्जेक्ट और डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए। लेकिन जो वर्ब है दोनों सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस की जो वर्ब होगी फाइनाइट, उसको कैसी बनानी होगी हमें, नॉन फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट का पहले हम कौन सा रूप देख रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से कैसे जोड़ा जाता है। तो इसके लिए देखना, आप एग्जाम्पल से समझ पाएंगे इसे। आयशा ए टाइगर, आई क्लाइम्ड अप ए ट्री। सेंटेंस है आपके पास, आई सा ए टाइगर।
अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है आई, इसमें सब्जेक्ट क्या है आई, इसमें फाइनाइट क्या है सा, इसमें फाइनाइट क्या है क्लाइंब्ड। अब ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो गई ना, सब्जेक्ट तो क्या है इक्वल है, तो सब्जेक्ट इक्वल होते हैं तो एक हटा देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इसमें फाइनाइट वर्ब कैसी हैं, दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग है तो एक को हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना पड़ेगा। और वो पहली जो वर्ब होती है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे, तो सब्जेक्ट है उसको तो हटाएंगे और इसका क्या बनाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो साक की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई सी, सी में क्या जोड़ा आईएनजी, तो सीइंग ए टाइगर। अब फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, कोमा लगेगा, और फिर सब्जेक्ट क्या है आई क्लाइम्ड अप ए ट्री, तो क्या बना सेंटेंस, सीइंग ए टाइगर आई क्लाइम्ड अप ए ट्री, एक चीते को देख करके मैं एक पेड़ पर चढ़ गया, एक चीते को देख करके मैं एक पेड़ पर चढ़ गया। देखो मैंने एक चीता देखा, मैं एक पेड़ पर चढ़ गया, दो सेंटेंस तो अलग अलग हैं, जब कंबाइंड करोगे तो एक चीते को देखकर मैं एक पेड़ पर चढ़ गया। अब यहां देखिए ये कैसी वर्ब है, नॉन फाइनाइट है, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है। अब आपको कहे कि ये सेंटेंस है इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, तो सब्जेक्ट तो एक ही है क्या आई, और कोई पूछे फाइनाइट कितनी है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो वर्ब आती है वो क्या होती है, फाइनाइट होती है। तो ये क्लाइम्ड क्या है यहाँ पर, फाइनाइट है, तो इसमें एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट है। तो आपने परिभाषा देखी है कि जिस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब होती है वो सेंटेंस है कैसा कहलाता है, सिंपल। और हमें सिंपल ही तो बनाना है, तो दो सिंपल को जोड़ के हमने कितने सिंपल बना दिए, एक। ये कैसी वर्ब है, नॉन फाइनाइट, तो नॉन फाइनाइट तो वाक्य में कितनी भी हो सकती है लेकिन फाइनाइट वर्ब एक ही होनी चाहिए। तो इस फाइनाइट को हमने नॉन फाइनाइट में कन्वर्ट कर दिया और दो सब्जेक्ट सेम थे तो एक सब्जेक्ट को हमने हटा दिया। ऐसे हमने दो सिंपल को एक सिंपल में चेंज किया है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकंड एग्जाम्पल और देखो, रवि entered the classroom. He began to weep. देखो रवि एंटर्ड द क्लासरूम, रवि ने क्लासरूम में प्रवेश किया, ही बिगेन टू वीप, वो रोने लग गया। अब यहाँ पर देखो रवि सब्जेक्ट है, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है, समान ही है, रवि के लिए ही तो ही आया है, डिफरेंट थोड़ी ना है, सेम है। एंटर्ड यहाँ फाइनाइट है, यहाँ बिगेन फाइनाइट है, तो इस फाइनाइट को, पहली फाइनाइट को हमें नॉन फाइनाइट में बदलना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, एंटरिंग द क्लासरूम, एंटर में आईएनजी, एंटरिंग द क्लासरूम। अब ही नहीं लिखोगे क्योंकि ही रवि के लिए आया है, तो रवि लिखोगे, रवि बिगेन टू वीप। क्या रहा सेंटेंस कि क्लास में प्रवेश, रवि ने क्लास में प्रवेश किया, वह रोने लग गया। ये दो सेंटेंस थे। आपने कहा कि क्लास में या कक्षा कक्ष में प्रवेश करके या करने के बाद में रवि है वो क्या हो गया, रोना शुरू कर दिया, उसने रोने लग गया वो। अब ये देखो हमने इस फाइनाइट को कैसी बना दी, नॉन फाइनाइट। अब इस वाक्य में कोई पूछे सब्जेक्ट कितने हैं, तो एक रवि सब्जेक्ट है और बिगेन यहाँ पर क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है, तो एक फाइनाइट वर्ब है और एक सब्जेक्ट है, इसलिए ये सेंटेंस कैसा हो गया, सिंपल। तो दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट कैसे थे, समान। अब कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट असमान भी आ जाते हैं, जैसे द टीचर वॉज एब्सेंट, the students were making
ए नॉइज। द टीचर वॉज एब्सेंट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, टीचर और स्टूडेंट्स, दो हो गए सब्जेक्ट, दोनों सेंटेंस में डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पर वॉज है, यहाँ पर वर मेकिंग है फाइनाइट, ये फाइनाइट है, तो फाइनाइट भी डिफरेंट है, सब्जेक्ट भी डिफरेंट है। इनमें तो फाइनाइट ही डिफरेंट थी, सब्जेक्ट तो सेम थे, इसमें दोनों ही डिफरेंट है, तो कोई बात नहीं, सब्जेक्ट डिफरेंट है तो सब्जेक्ट को वैसा का वैसा लिख लो पहले सब्जेक्ट को। तो द टीचर, अब फाइनाइट है वॉज, वॉज का मतलब होता है बी टाइप वर्ब, बी टाइप में है तो बी में क्या जुड़ेगा, आईएनजी, तो बीइंग होगा, वाजिंग नहीं होगा, ध्यान रखना। तो द टीचर बीइंग एब्सेंट, कोमा द स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइज। बन गया सेंटेंस। द टीचर बीइंग एब्सेंट, टीचर है वो एब्सेंट होने के कारण, द स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइज, स्टूडेंट्स है वो आवाज कर रहे थे या शोर कर रहे थे। अब सब्जेक्ट, इसमें कोई पूछे सब्जेक्ट कितने हैं, तो सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स ही हैं और वर मेकिंग यहाँ फाइनाइट है। आप कहोगे कि ये क्या हो गया, द टीचर क्या है, फिर यहाँ पर ये है नॉमिनेटिव केस है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तो कौन सी वर्ब आती है, फाइनाइट, और यहाँ क्या आ रही है, नॉन फाइनाइट, तो ये नॉन फाइनाइट आते ही यहाँ पर ये टीचर है वो सब्जेक्ट नहीं होता, ये नॉमिनेटिव केस में चला जाता है, नॉमिनेटिव सब्जेक्ट केस बन जाता है ये। इसलिए ये जो सेंटेंसेज हैं इनमें आपको ये ध्यान रखना है, हमने ओनली प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ना सीखा है आज के लेक्चर में, कि सब्जेक्ट समान हो तो कैसे जोड़ें, सब्जेक्ट असमान हो तो कैसे जोड़ें, जो फाइनाइट होंगी वो भिन्न भिन्न आएंगी दोनों में, तो उनको हम कैसे करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।